आपके लोक नाट्य। लोक नाट्य से तात्पर्य यह है कि लोग मनोरंजन करने के लिए या फिर अपनी आजीविका चलाने के लिए जो नाटक किया करते हैं वही है आपके लोक नाट्य। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि आप समझेंगे तो रम्मत है, भमई है, तमाशा है, ये आपके ख्यात हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लोक नाट्यों से संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए थे, ताकि आपके आगामी एग्जाम के अंदर आप समझ सकें कि आपकी जो तैयारी है उसके संदर्भ में कैसे क्वेश्चन आएंगे। लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने लोक नाट्य कला का पहला। लीजिए क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। पूछा जा रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सा घटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है। यानी कि यहां पर जो बात चल रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा घटक है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कौन सा ऐसा नाटक है जो भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है। अजन सुंदरी, मैना सुंदरी, जसमा ओडन या रासदार। तो देखिए सबसे पहले तो ये जो भवाई है, भवाई एक लोक नाट्य है। भवाई क्या है? एक लोक नाट्य। और ये जो भवाई लोक नाट्य है ये आपके कौन से क्षेत्र का है? तो उदयपुर। वैसे उदयपुर और वैसे आए तो याद रखिएगा मेवाड़। इसी भवाई शैली का प्रसिद्ध जो नाटक है वो है आपके कौन सा? याद रखिएगा जसमा ओडन। जसमा ओडन। ठीक है, तो एग्जामिनर के पूछने का तरीका भी दूसरा हो सकता है। वो कई बार ये नाम देकर पूछता है कि जसमा ओडन निम्न में से कौन सा लोक नाट्य शैली का प्रसिद्ध नाटक है, तो आपको याद रखना है कौन सा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा भवाई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलिए आगे आइए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने एक पारंपरिक लोकनाट्य, ये लीजिए, जसमा ओडन को मंचे प्रस्तुति के लिए पुनर्रचित किया जाता है। मतलब ऐसी कौन सी, पहली बात तो ये हो गई कि जसमा ओडन जो है वो किस लोकनाट्य शैली से संबंधित है, तो याद रखना है भवाई शैली। ठीक है, भवाई। अब जसमा जो ओडन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर कह रहा हूं जसमा ओडन कौन से लोकनाट्य से संबंधित है? भवाई से। और व्यक्ति पूछे तो है आपके, याद रखिएगा शांता गांधी। यानी कि इनके द्वारा ये जो लोकनाट्य है ये इसको क्या किया गया था? मंच पर प्रस्तुत किया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। तो भवाई, उदयपुर यानी कि मेवाड़ क्षेत्र, जसमा ओडन और शांता गांधी, चार बिंदु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हम चर्चा करेंगे आगे भी। ये लीजिए, ये वन लाइनर क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट। जसमा ओडन का संबंध निम्न में से किस लोक नाट्य विद्या से है? तो हमने चर्चा कर ली, वो है आपके कहां से? भवाई से। ठीक है, तो फिर देख लीजिएगा, भवाई लोकनाट्य उदयपुर, कौन सा नाटक? तो जसमा ओडन। व्यक्तित्व याद रखिएगा शांता गांधी। बस ये तीन क्वेश्चन हैं जो आपके घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। ये लीजिए, बड़ा अच्छा बड़ा महत्वपूर्ण सा क्वेश्चन आपके सामने। बताइए, लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं? नानूराम है, नेनूराम नहीं है, याद रखना। ये जो नेनूराम है ना, इनका संबंध तो हाड़ौती से है। वैसे आपको पता होगा हाड़ौती प्रजामंडल का गठन किया था इन्होंने 1934 में, और वहीं पर 1939 के अंदर इन्होंने कोटा प्रजामंडल का भी गठन किया था। इसीलिए पंडित नेनूराम शर्मा को हाड़ौती का गांधी भी कहा जाता है। हाड़ौती का गांधी। तो ये तो है पंडित नेनूराम शर्मा, या जिन्हें आप बोलते हैं नेनूराम शर्मा। यहां पर है नानूराम, ये याद रखना, ये नेनूराम है और ये नानूराम है। नानूराम का संबंध किस ख्याल के से संबंधित है? तो आप कहेंगे ये ख्याल है शेखावटी। कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, शेखावटी ख्याल। ठीक है, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, नानूराम कौन सी? शेखावटी ख्याल। अभी देखिए अगला क्वेश्चन और, ये लीजिए, शेखावटी जो ख्याल है से संबंधित कलाकार कौन है? शेखावटी ख्याल से संबंधित प्रमुख कलाकार कौन है, ये बताइए, बताइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देख लीजिए, मोतीलाल, लक्ष्मीराम, शिवदयाल या नानूराम। तो याद रखिएगा नानूराम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फिर, ये रहा आपके सामने, लोक नाट्यकार दुलिया राणा और नानूराम किस ख्याल से संबंधित है? तो इससे संबंधित तीन क्वेश्चन आ गए। कौन कौन से? देखो, एक तो है आपके शेखावटी ख्याल। ये शेखावटी ख्याल कहां की प्रसिद्ध है? तो याद रखना चिड़ावा। चिड़ावा कहां पर है आपके? याद रखिएगा झुंझुनू। ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन है? तो याद रखिएगा नानूराम। ठीक है, और इसको प्रसिद्ध कलाकार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखिएगा दुलिया राणा। दुलिया राणा। पूछने का तरीका याद रखना आपको,
ठीक है, तो ये आपके संबंधित है किससे? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, शेखावटी ख्याल। तो शेखावटी ख्याल से 3 प्रकार के क्वेश्चन हो गए। एक तो हो गया आपके शेखावटी ख्याल कहां की है? तो चिड़ावा झुंझुनू की। प्रवर्तक कौन है? तो नानूराम। और प्रसिद्ध कलाकार दुलिया राणा। ठीक है, 3 प्रकार के क्वेश्चन सीधे सीधे। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। क्या पूछा जा रहा है? प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक शांता गांधी निम्नलिखित में से किस नाट्य शैली से संबंधित है? तो शांता गांधी, नानूराम और दुलिया राणा। अभी तक हमारे सामने 3 नाम आए हैं। इनके अंदर याद रखिएगा, ये जो शांता गांधी है, नाटक कौन सा? आप कहेंगे जस मां ओडण। कौन सी लोक नाट्य शैली? तो आप कहेंगे भवाई। ये लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, भवाई। ठीक है, हाँ, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है आपको, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये दूसरी ख्याल हमारे सामने आई। अभी तक हमने पढ़ी है शेखावटी ख्याल, नानूराम, दुलिया राणा और चिड़ावा। अब है आपके सामने हेला ख्याल। हेला ख्याल के प्रवर्तक याद रखिएगा हेला सायर। हेला सायर, हेला का मतलब लंबी आवाज देना। ठीक है, और यहां पर पूछा जा रहा है हेला ख्याल कहां की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा लाल सोट। लाल सोट कहां पर है? आप कहेंगे दौसा। ये इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा, लाल सोट दौसा मतलब कौन से ऑप्शन में दौसा है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। तो दौसा के साथ में है आपके कौन सा? SM यानी कि सवाई माधोपुर भी। तो 3 बातें इसकी हो गई। हेला ख्याल, प्रवर्तक हेला शायर। हेला का अर्थ है लंबी आवाज देना। और कौन से क्षेत्र की? तो लाल सोट दौसा और साथ में है सवाई माधोपुर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपके, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? रम्मत, रम्मत देखिएगा, एग्जामिनर के पूछने का तरीका है। एक तो है रम्मत, एक है पाटा संस्कृति की रम्मत। तो डायरेक्ट जब रम्मत नाम आए तो रम्मत कहां की प्रसिद्ध है? आप कहेंगे जैसलमेर की। लेकिन पाटा संस्कृति की रम्मत किसकी देन है? तो आ जाएगा बीकानेर। तो आपको यह देखना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न आपको डायरेक्ट ही पूछ रहा है कि होली के अवसर पर जो रम्मत आयोजित की जाती है वो आपके कौन सी है। ठीक है, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है वो देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? तो होली के दौरान जो रम्मत है वो है आपके कहां की? बीकानेर। और वैसे रम्मत पूछा जाए तो याद रखना जैसलमेर की। पाटा संस्कृति की रम्मत पूछी जाए तो और कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। ठीक है, यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। हाँ, वो स्वतंत्र बावनी जिनकी रचना है गांधी जी को भेंट की थी वो। ठीक है, तो यहां पर होली के दौरान पूछ लिया है, होली के दौरान के शहर की हो जाएगी, तो याद रखिएगा बीकानेर। डायरेक्ट पूछे रम्मत कहां की सर्वप्रथम, तो जैसलमेर। पाटा संस्कृति की रम्मत पूछे तो बीकानेर। अच्छा, रम्मत के लिए आचार्यों का चौक कहां का प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा बीकानेर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 10। अब ये लीजिए, राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ था? वैसे रम्मत नाट्य का जो उद्भव है वो है आपके जैसलमेर, और हम एक और भी पढ़ते हैं वो है आपके बीकानेर। ठीक है, इन 2 जिलों की प्रसिद्ध है क्या? रम्मत। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है आपके ए इज करेक्ट आंसर, बीकानेर जैसलमेर। ठीक है, हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 11। रम्मत क्या है? रम्मत क्या है? एक लोक नाट्य, वाद्य यंत्र, लोक नृत्य या एक लोक संगीत? तो आप सब जानते हैं कि रम्मत जो है वो है आपके लोक नाट्य। क्या है? लोक नाट्य। ठीक है, कहां की? तो जैसलमेर। और दूसरा है आपके कौन सा जिला? याद रखिएगा बीकानेर। ठीक है, जैसलमेर और बीकानेर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, एक लोक नाट्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपके, रम्मत लोकनाट्य को निभाने वाले जो पात्र हैं खाली जगह के रूप में जाने जाते हैं। वैसे देखिए, जो रम्मत खेलते हैं ना वो रम्मतीय कहलाते हैं, और रम्मतीय ही क्या कहलाते हैं? आपके खेलार है। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है आपके सी इज करेक्ट आंसर, खेलर या खेलार या फिर रम्मतीय। ठीक है, हाँ, खेलार कहलाते हैं। मारवाड़ी मूल्यांकन खेलार। चलिए अगला देखिए,
अगला है हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो हेला ख्याल है हेला शायर की। किसकी है? हेला शायर की। ठीक है, हेला जो ख्याल है वो आपके प्रमुख रूप से लाल सोट, और लाल सोट कहां पर है? दौसा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए। क्वेश्चन है राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का परिवर्तन किया गया है? यानी कि जो लच्छी राम है वो किस ख्याल के प्रवर्तक हैं? शेखावटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, कुचामणी ख्याल या तूरा कलंगी ख्याल? आप कहेंगे लच्छी राम का संबंध जिस ख्याल से है वो है आपके कुचामणी ख्याल। और कुचामणी ख्याल कहां की प्रसिद्ध है? कुचामण की। और कुचामण कहां पर है? आपके नागौर में। यानी कि यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। तो अभी तक कितनी ख्याल आई? देखिए, सबसे पहले आई थी शेखावटी ख्याल। शेखावटी ख्याल चिड़ावा झुंझुनू की, और प्रवर्तक है नानूराम, और प्रसिद्ध कलाकार थे दुलिया राणा। ठीक है, दूसरी ख्याल आई हमारे सामने हेला ख्याल। हेला ख्याल के प्रवर्तक है हेला शायर, और हेला ख्याल कहां की है? तो लाल सोट, दौसा और सवाई माधोपुर की। तीसरी आपके सामने है कुचामणी ख्याल, जिसके प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलिए लीजिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15। क्या कह रहा है? कुचामणी जो ख्याल है उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें ढूंढना है। देखिए, कुचामणी ख्याल के जो प्रवर्तक हैं वो लच्छी राम है। आप कहेंगे ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा है इनमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, यानी कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं का जो किरदार है वो स्वयं कौन निभाते हैं? पुरुष। ये भी सही है। इसके अलावा इसके जो कलाकार हैं वो चेतराम, हामिद बेग या ताराचंद प्रमुख है? जी नहीं। देखिए, कुचामणी ख्याल के यदि कलाकार के नाम आएंगे तो एक तो आपके सामने आएगा कौन सा? याद रखिएगा, लच्छी राम, और एक है आपके प्रमुख खिलाड़ी उग्गमराज। कौन आएगा? उग्गमराज। जैसे शेखावटी ख्याल में दो नाम याद रखने आपको, नानूराम और दुलिया राणा, उसी प्रकार कुचामणी ख्याल के अंदर दो नाम याद रखने आपको, एक तो लच्छी राम जो कि प्रवर्तक है, और एक खिलाड़ी जिन्होंने प्रसिद्धि दिलाई वह है उग्गमराज। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो गलत है। और इसके अलावा इसके नर्तक ही गाने को गाते हैं, बिल्कुल नाचते नाचते वो भी गायन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर है सी इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16। क्या कह रहा है? देखिए, लोक संगीत, नृत्य और नाट्य की कौन सी विद्या पूर्वी राजस्थान से संबंधित है? इस बार क्षेत्र से क्वेश्चन आया है। देखिए, रम्मत हम पढ़ के आए हैं जैसलमेर और बीकानेर। ठीक है, गौरी आप सब जानते हैं। नृत्यों के अंदर भी हमारी बात हुई थी। राई आपको पता हो तो भील जनजाति से संबंधित है, ये मेवाड़ क्षेत्र का। तूरा कलंगी है, ये भी मेवाड़ क्षेत्र का। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो है आपके करेक्ट आंसर, नौटंकी कला। वैसे ये प्रमुख रूप से तो है आपके भरतपुर, याद रखिएगा कौन है? भरतपुर। और वैसे हैं आपके भूरीलाल, कलाकार याद रखिएगा प्रसिद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन? भूरीलाल। कौन सी लोकनाट्य है? नौटंकी। ठीक है, हाँ, 9 प्रकार के वाद्य यंत्र है, इसीलिए इसका नाम ही क्या है? नौटंकी, भरतपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 17। लीजिए, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? कुचामणी ख्याल में दो ही नाम याद रखने हैं आपको, उग्गमराज प्रसिद्ध खिलाड़ी, और कुचामणी ख्याल है तो प्रवर्तक हो जाएंगे लच्छी राम। कौन है? लच्छी राम। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 18। लीजिए आपके सामने, बताइए, नौटंकी और रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? नौटंकी आपको बताई दी, भरतपुर। अब आपको पता चली गया है कि भरतपुर कौन से क्षेत्र में है, लेकिन कलाकार भी याद रखिएगा, भूरीलाल। भूरीलाल, भूरीलाल है, भूरेलाल नहीं है।
भूरीलाल जो भैया हैं वो तो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है, सराड़ा किले में कैद किया गया था, जिसे मेवाड़ का काला पानी बोलते हैं। ये कौन है? भूरीलाल। तो नौटंकी, रामलीला। देखिए रामलीला में कुछ कंसेप्ट हैं, जैसे आपको पूछा जाए मुख रामलीला, मुख रामलीला कहां की प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे बिसौ। बिसौ कहां पर है? झुंझुनू। ठीक है। अच्छा, एक है आपके राजस्थान का वह स्थान जहां पर धनुष पूरी जनता द्वारा तोड़ा जाता है, वो जो रामलीला प्रसिद्ध है वो है, याद रखिएगा, अट्रू 12 की। ठीक है, तो ये भी आपके कौन से क्षेत्र का है? याद रखिएगा, पूर्वी क्षेत्र का। लेकिन ये स्पेशल बातें हैं, जैसे मुख रामलीला कहां पर प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। हाँ ठीक है, और याद रखिएगा अट्रू 12। चलिए, बिल्कुल मनोज मीना, बिल्कुल। देखिए आपके 15 तारीख को मैंने कहा था एप के अंदर, बिल्कुल जो हमारे 3rd ग्रेड का बैच है उसके अंदर देखो 7 टेस्ट जो होंगे आपके वो तो टॉपिक वाइज होंगे, और पूरा शेड्यूल डाल दिया जाएगा कि इस डेट को इस टॉपिकों से संबंधित टेस्ट है, और 3 जो होंगे वो आपके पूरे कंप्लीटली होंगे। ठीक है, मैं जानकारी दे दूंगा आपको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया है, वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है? देखिएगा पद्मश्री की बात है, और ये जो पद्मश्री की बात हो रही है ये 2022 की बात हो रही है। 2022 के अंदर आप सब जानते हैं कि 3 राजस्थानियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक तो है अवनी लेखरा जी, जो आपके एक पैरा खिलाड़ी हैं जिनका संबंध शूटिंग निशानेबाजी से है, वो जयपुर से हैं। एक है आपके रामदयाल शर्मा, जिनका संबंध भरतपुर जिले से है, और इनका संबंध जिस कला से है वो है नौटंकी। और तीसरे हैं आपके चंद्र प्रकाश जी, जिनका संबंध है आपके शिरोई से, और वो हाल ही के अंदर जो मूवी रही ना सम्राट पृथ्वीराज, उनके डायरेक्टर। तो रामदयाल शर्मा, याद रखिएगा, जिला भी पूछा जाए तो कौन सा है? भरतपुर। और भरतपुर की प्रसिद्ध कला है कौन सी? नौटंकी कला। ऑप्शन नंबर ए। चलिए ठीक है, 2022 के पद्म भूषण दिए गए थे, पद्म भूषण दिए गए थे किन्हें? देवेंद्र झांझड़िया, जो एक पैरा खिलाड़ी चूरू से, आपके भाला फेंक से, और दूसरे हैं राजीव माहेश्वरी, जो आपके जयपुर में केक के अध्यक्ष थे। तो घुंगरी एक लोक नाट्य है जो आधारित है, घुंगरी जो एक लोक नाट्य है ये किस पर आधारित है? घुंगरी भील जनजाति के अंदर हम पढ़ के आए हैं राई, ठीक है, जिसके अंदर एक प्रतीक भी है आपके पुरिया। ठीक है, पूछा जा रहा है ये किससे संबंधित है? तो सिंपल सी बात है, आप जानते हैं शिव भस्मासुर की क्या है? कथा, और इसके अंदर शिव और पार्वती जी की आराधना पूजा भी होती है। ठीक है, तो शिव भस्मासुर की कथा है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बताइएगा भाई। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21, क्या कह रहा है? देखिए, गोमायिणा, कालुकीर, कान गुजरी, मियावंड, नहार आदि क्या है? आदि क्या है? देखिए, छोटी लघु नाटिकाएं जिनका मंचन घुंगरी उत्सव में किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है? सब घुंगरी उत्सव के पात्र हैं जो नृत्य करने में निपुण हैं। तीसरा, घुंगरी उत्सव के सभी पात्र हैं जो पुरुषों का भी अभिनय करते हैं। घुंगरी नाट्य के प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। देखिएगा, वाद्य यंत्र नहीं है प्रमुख, प्रमुख वाद्य यंत्र थोड़ी नाम से पता चल रहा है कि ये वाद्य यंत्र नहीं है, ये तो नहीं है। घुंगरी उत्सव के सभी पात्र हैं जो पुरुषों का भी अभिनय करते हैं, ये सभी पात्र नहीं, ये भी नहीं। सब घुंगरी उत्सव के पात्र हैं जो नृत्य करने में निपुण है, नहीं। ये छोटे नाटक हैं, ये नाटकों के नाम हैं जिनका संबंध किस लोकनाट्य से है? घुंगरी से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये सब के सब क्या है? नाम से पता चला ये नाटक है, कान गुजरी, कालूकीर। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 22। पूछा जा रहा है मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है? अच्छा, मेवाड़ आ गया और भील जाति आ गई तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। रम्मत है कि भवई है कि गौरी है कि गंधर्व है? आप कहेंगे गौरी है। कौन सा है? याद रखिएगा, गौरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर है आपके सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23। राई बुढ़िया या राई पुरिया, राई का मतलब समझ गए घुंगरी, घुंगरी लोकनाट्य का पात्र है। राई बुढ़िया, राई माता किस लोकनाट्य के मुख्य पात्र हैं? तो वो है ऑप्शन नंबर ए। तो घुंगरी के बारे में अभी तक क्या क्या पढ़ा? देखो, घुंगरी मेवाड़ क्षेत्र में, घुंगरी भीलों से संबंधित, घुंगरी के अंदर पात्र हैं राई पुरिया,
या बुढ़िया जिसे बोलते हैं आप, ठीक है। और ये घौरी 40 दिन तक किया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर किस कथा पर आधारित है ये, तो शिव भस्मासुर। ये आपके 5 बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किससे हो गई है, घौरी से संबंधित, ठीक है। मेवाड़, भील, राई, पुरिया या बुढ़िया पात्र 40 दिन तक, और कथा कौन सी है, शिव भस्मासुर की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए अगला। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24। तुर्रा और कलंगी लोक नाट्य में तुर्रा और कलंगी किसके प्रतीक हैं? तुर्रा और कलंगी किसके प्रतीक हैं? तो आप कहेंगे तुर्रा तो प्रतीक है शिव और कलंगी प्रतीक है पार्वती। यानी कि शिव और पार्वती से संबंधित जो ख्याल है वह है तुर्रा कलंगी ख्याल, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित कौन सा है, तो याद रखना है घौरी, जबकि शिव और पार्वती से संबंधित ख्याल कौन सी है, तुर्रा कलंगी ख्याल। दोनों अलग अलग हैं, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लीजिए 25। राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध हैं? लीलाओं के लिए है, श्वांग के लिए है, हिला ख्याल है या तमाशा है? तो आप कहेंगे गोपी कृष्ण भट्ट है आपके किसके लिए, तमाशा के लिए। ये जो तमाशा है ना, इसका जो प्रचलन है वो आपके क्षेत्र पूछा जाए तो जयपुर है, लेकिन किसके समय शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा सवाई प्रताप सिंह के समय। सवाई प्रताप सिंह के समय शुरुआत हुई थी किसकी, तमाशा की। और मूलते तमाशा कहां का है, तो मूलते तमाशा है महाराष्ट्र का। मूलते कहां का है, याद रखिएगा महाराष्ट्र का, ठीक है। हाँ ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 26। पूछा जा रहा है संत पीर साहे अली और तुक्कनगीर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की थी? ऐसी कौन सी ख्याल है जिसके अंदर एक तो है आपके साहे अली और एक है आपके तुक्कनगीर? बताइए, साहे अली और तुक्कनगीर, इन दोनों की जो ख्याल है, पहली बात तो वह है तुर्रा कलंगी। कौन सा है, याद रखिएगा तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल शिव और पार्वती से संबंधित ख्याल है, ठीक है। याद रखिएगा तुर्रा कलंगी ख्याल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। साहे अली और तुक्कनगीर, याद रखिएगा। एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। तो ये आपके हिंदू मुस्लिम का प्रतीक है ख्याल, कौन सा, तुर्रा कलंगी ख्याल, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अगला है आपके चार वेद कहां का लोक नाट्य है? चार वेद, चार वेद देखिए, मूलते तो ये है अफगानिस्तान का, मूलते तो कहां है, अफगानिस्तान का। हमारे यहां पर प्रसिद्ध कलाकार जो है वह है आपके करीम खान निहंग और खलीफा खान निहंग। करीम खान निहंग। चार वेद क्या है, तो याद रखिएगा घुटनों के बल बैठकर जो क्वाली की जाती है उसे कहा जाता है चार वेद। और हमारे राजस्थान में कहां का लोकप्रिय है ये, तो याद रखिएगा टोंक का। चार वेद घुटनों के बल बैठकर क्वाली करना क्या कहलाता है, चार वेद। मूलते अफगानिस्तान का है, प्रसिद्ध कलाकार है करीम खान निहंग, और हमारे राजस्थान में कहां का प्रसिद्ध है ये, याद रखिएगा टोंक का।